अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन और आज के रिएक्शन में हम बात करेंगे सियानी बाजी ने क्यों गिफ्ट भिजवाए हैं सलमा को, और साथ ही साथ सियानी बाजी जाने वाली है रमज़ान में सऊदिया अरब और सेकंड वाइफ 13 साला मोहब्बत आने वाली है सियानी बाजी के घर पे उसके बच्चों की देखभाल के लिए, और सेकंड वाइफ का बच्चा कब आने वाला है इस दुनिया में उस पर भी बात करेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। बहुत से ये जो सरप्राइजेस करती फिरती है हर जगह जाकर, सरप्राइज़ सरप्राइज़, इस पर भी थोड़ी-सी बात करें कि इसकी भी पोल पट्टी खोलेंगे कि आखिर ये सरप्राइज़ के पीछे असल क्या बात होती है। और अपने बेटे को लेकर इसने इतना बड़ा ऑडियंस से जो आकर झूठ बोल दिया, इतना बड़ा झूठ हमेशा की तरह, एक-एक चीज़ सामने होने के बाद भी ये कैसे आकर झूठ बोल सकती है, उस पर भी बात करेंगे, उसको भी एक्सपोज़ करके रखेंगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो सबसे पहले बात कर लें सियानी बाजी का आज जो वीडियो आया, आपने देखा सियानी बाजी ने फिर से सरप्राइज़ मतलब पिछले कोई महीने से इसने ये सरप्राइज़ का जो एक ड्रामा लेकर रखा हुआ है वाईटी के ऊपर, जहाँ पर भी जाती है वहाँ पर सरप्राइज़ का नाम लगा देती है। आपने देखा कि जब ये इस्लामाबाद से अपने गाँव के लिए रवाना हुई, पहले तो इसने अपने देखने वालों को सरप्राइज़ दिया, उसके बाद इसने अपनी बेटी को सरप्राइज़ दिया, बेटी को ना ले जाने का ड्रामा, और फिर अचानक से आधे रास्ते से वापस आकर मैं बेटी को लेके जा रही हूँ, वो भी एक ड्रामा जो झूठ बोला गया। हालाँकि उस टाइम पर ये पार्लर में गई थी, अपने जो भी काम रह गए थे उन सिलसिले में, और बेटी को इसने साथ लेकर जाना ही जाना था। ऑलरेडी इसने अपनी बेटी का सामान पैक कर लिया था, लेकिन जस्ट वो एक ड्रामा था जो लोगों को करके दिखाया गया। उसके बाद जब ये गाँव पहुँची तब इसने दिखाया कि मैं तो अम्मी को सरप्राइज़ दे रही हूँ, अम्मी को मैंने बताया ही नहीं, लेकिन अम्मी ने फिर पूरी पोल पट्टी खोल दी। जब ये खाना खाने बैठे तो अम्मी ने क्या कहा कि हमने आपके लिए पाए अलग से निकाल के रख लिए थे। अब आप मुझे बताओ, जब आपको पता ही ना हो कि कोई आपके घर आने वाला है, आप उसकी पसंद का खाना बना के अलग से उसके लिए निकाल के थोड़ी ना रखोगे। तो सियानी बाजी अगर सरप्राइज़ अम्मी को देने जा रही थी तो अम्मी ने पहले से कैसे पाए पकाकर अलग से इनके लिए निकाल कर रख दिए। जब सियानी खाना खा रही थी इसने बोला, अम्मी पाए आपने रखे हैं? तो अम्मी कहती है हाँ मैंने तुम्हारे लिए पहले ही अलग से निकाल के रख दिए थे। सरप्राइज़ की तो वहीं पर वाट लग गई, क्योंकि प्री प्लान्ड ये सारा था ना, उसको सरप्राइज़ का नाम दे दिया गया। उसके बाद जब ये गाँव से कराची के लिए रवाना हुई, फिर इसने कहा मैं कराची में सबको सरप्राइज़ दूँगी। हालाँकि कराची में सबको पता था ये आ रही है। हाँ, ये किसी को नहीं था कि ये रात को ही उनके घरों पे छापे मारेगी। पता सबको था कि ये कराची के लिए रवाना हो चुकी है। अब आप मुझे बताओ, नज्जो जो है उसकी बेटी है वहाँ पर, नज्जो की कॉपी जो वहाँ पर बकरी की बीवी है। अब हो सकता है कि सियानी गाँव जाए, नज्जो बताए ना, और सियानी ने खुद से बकरी को ना बताया हो। उसके बाद जब यहाँ से सियानी कराची के लिए रवाना हुई है, तब भी नज्जो ने अपनी बेटी को नहीं बताया होगा, वो रवाना हो गई। मतलब पागल समझ के रखा हुआ है सबको, किसी को क्या पता नहीं लगता कौन कब कहाँ जाता है। इनके ख़ानदान की तो सबको खबर होती है, मिनट मिनट की इनकी आपस में जो है वो कॉलें चलती हैं और एक दूसरे से राब्ता रहता है। उसके बाद कराची पहुंचकर फिर इसने सरप्राइज़ का ड्रामा लगाया, मैंने इसको सरप्राइज़ दिया। हालाँकि किसी की भी शक्ल देखकर नहीं लग रहा था कि कोई बंदा इसके आने पे सरप्राइज़ हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी सबको सब कुछ पता था। ख़ैर वहाँ से सरप्राइज़ के बाद फिर इसने पूरे महीने से जो मीटअप का एक ड्रामा लगा के रखा था, उसको भी इसने सरप्राइज़ में कन्वर्ट कर दिया। हालाँकि पता सबको ही था, अब ये गई है मीटअप के लिए गई है। इस्लामाबाद से रवाना होते ही इसने बताया था कि मैं मीटअप के लिए जा रही हूँ, उसको भी इसने सरप्राइज़ रख दिया। उसके बाद जब ये वापस गाँव आई, फिर इसने कहा हमने किसी को भी नहीं बताया, सरप्राइज़ होगा सबके लिए। और अब जब ये गाँव से वापस घर आई है तो अभी भी ये क्या बैठ के बोल रही है कि मैंने अपने बेटे को सरप्राइज़ दे दिया, और बीबी किसको पागल बना रही है। तूने अगले ही दिन जब बेटे से बात की थी वीडियो कॉल पे, तूने अपनी वीडियो में दिखाया, तब तू अपने बेटे को क्या बता रही थी कि हम आ रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं। मतलब पल-पल की खबरें होती हैं। तुम्हारी काम वाली ने खाना भी तैयार करके रखा, पूरा घर भी साफ़ कर दिया, सबको पता था आज आने वाले हो, फिर इस चीज़ को सरप्राइज़ कैसा। और मज़े की बात, सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, वो जो बेटा इसका स्कूल से आया ना, उसको लेने के लिए भी सज्जू मियाँ ही गए थे। बेटे को स्कूल से सज्जू मियाँ लेने गए, और उसके बाद भी बताया जा रहा है कि वो सरप्राइज़ दे रहे हैं बेटे को, जैसे पता ही नहीं है ये आ गए हैं।
तुम लोगों की गाड़ियाँ घर के बाहर खड़ी हैं, बेटे को क्या गाड़ी देख के नहीं पता चला? अब्बा उसको स्कूल से लेने गया तो बेटे को नहीं पता चला मेरे अब्बा लोग वापस आ गए इसीलिए अब्बा मुझे लेने आ रहा है। मतलब क्या यार, कुछ भी ये यहाँ पर ड्रामेबाज़ियाँ कर देते हैं। और एक बात आप नोटिस रखिएगा, जब ये अपने घर इस्लामाबाद पहुँची ना, बाहर इसने अपनी छोटी गाड़ी दिखाई जो घर के बाहर ही पार्क हुई हुई थी। इस बात को नोटिस रखना ताकि आगे मैं जो आपको बात बताने वाली हूँ, आपको वो चीज़ कन्फर्म हो। जब ये इस्लामाबाद से निकली थी गाँव के लिए, तब भी ये अपनी छोटी गाड़ी को बाहर ही खड़ा करके गए थे, अंदर ये पार्क नहीं करके गए थे कि हमारा बेटा इस पे स्कूल जाया करेगा। लेकिन इन्होंने तब भी नहीं बताया कि इसको पिक एंड ड्रॉप देने कौन आ रहा है। ये बात तो हमने क्लियर बताई थी कि जो अनीता का मियाँ रमज़ान है उसको वहाँ पर छोड़ा गया है, वो उनके साथ घर पे रहेगा, वो इसके बेटे को पिक एंड ड्रॉप देगा। और आज आकर सियानी बाजी ने इतना बड़ा ब्लंडर मारा। बोलती है मेरे बेटे से रिलेटेड ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। हालाँकि आप देखो इसके कमेंट सेक्शन में एक बंदे के भी क्वेश्चन वाला कमेंट नहीं होता, वो सब ये डिलीट करती है। सिर्फ़ इसकी तारीफ़ों वाले कमेंट्स वहाँ पर पड़े होते हैं। लेकिन इस पूरे ख़ानदान की मुझे समझ नहीं आता, जो भी उठ के आता है ना एक ही बात बोलता है, हमें कमेंट आया था। अच्छा, जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन ऑफ किया होता है ना, वो भी आके बोल रहे होते हैं हमें कमेंट आया था, आपने ये बात करनी है, ये की है। मतलब कुछ भी सिर्फ़ कमेंट्स वालों के सर पे थोपना होता है ना इनको। हालाँकि बीबी साहिबा को लोगों ने लाइवों में बैठकर ये बात बोली थी। क्या हेटर, क्या सपोर्टर, सब ने बोला था कि तुम अपने बच्चे को ऐसे कैसे किसी के हाथ में भी छोड़ के आ सकती हो। और जब ये घर से निकली थी ना, इसने तब भी बोला था अनीता भी घर पे ही होगी, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, हम बहुत जल्दी वापस आ जाएँगे, गाड़ी भी इधर ही है, इसको पिक एंड ड्रॉप मिल जाएगी, हम किसी को बोल के जा रहे हैं। ये किसी के घर पे अपने बेटे को नहीं छोड़ के गई थी। और आज इसने कितना बड़ा आके झूठ लोगों से बोला। बोलती है कि मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहती थी सिक्योरिटी की वजह से ना, मेरा बेटा जो है बहुत महफूज हाथों में था, मैं माँ हूँ तो मेरे से भी ज़्यादा केयर करने वाले लोगों के पास था। ओ बीबी इधर जो तू रोज़ वीडियो में दिखा रही थी ना, वीडियो कॉल कर कर के बेटे को, तो वो बेटा तेरा तेरे घर पे ही था, ठीक है? ये झूठ और ये फ्रॉड किसी और से बोलना। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन इसने जो गाँव में व्लॉग बनाया ना, जब ये सारे बैठ के खाना खा रहे थे, अम्मा से भी इसने बात करवाई, तो उसे कहती है नीचे हॉल में सोफ़े के ऊपर बैठे हुए हो?" कहता है हाँ। मतलब एक-एक चीज़ जब तू वीडियो में दिखाती रही है, तेरा बेटा घर पे ही था, अपने घर पे था, आज तू किस मुँह से आके बोल रही है कि मैं किसी के पास बेटे को छोड़ के गई थी, बड़े सेफ हाथों पे था, मैं नीता के सहारे सिर्फ़ नहीं छोड़ के गई। मतलब किसके पास छोड़ के गई थी? सारी दुनिया पागल है। अगर तू किसी के पास छोड़ के गई थी तो अपनी छोटी गाड़ी बाहर इसके पिक एंड ड्रॉप के लिए क्यों छोड़ी थी? ज़ाहिर है अगर किसी के घर छोड़ के जा रही है तो वो तेरे घर से आकर तेरे बच्चे की गाड़ी ले जाकर पिक एंड ड्रॉप तो नहीं देंगे ना। गरीब तो वहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ। और पहली तो बात ये है, इसका कोई रिश्तेदार तो इस्लामाबाद में है ही नहीं कि जिसके पास ये अपने बेटे को छोड़ के आएगी। और जो गैर होते हैं ना, वो गैर ही होते हैं। वो तेरी तरह कोई ऐसा नहीं होगा जो इसकी केयर करे। और तेरा बेटा किसी के घर पे था नहीं, वो अपने घर पे था, वहीं से उसको स्कूल में भी पिक एंड ड्रॉप मिल रहा था, वहीं पे उसको ट्यूशन का भी पिक एंड ड्रॉप जो अनीता का मियाँ रमज़ान है वो उसको दे रहा था। और तेरा बेटा तेरी घर की काम वाली के ही सर पे था, उसी के ज़िम्मे तो उसको 15 से 16 दिन डाल कर गई है। और अब जब इसने देखा कि लोग इस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, तो लोगों के मुँह में आकर इसने बात क्या दे दी, मैं बताना नहीं चाहती लेकिन मैं बड़े सेफ हाथों पे अपना बेटा देकर गई थी। ओ देखने वालों, आंखें खोलो अल्लाह के बंदो, इसको जाकर इस चीज़ का क्वेश्चन करो कि बीबी तू हमें वाकई ही पागल समझने लग गई है। तूने समझ लिया है कि हम तेरी हर बात में हाँ मिलाते हैं तो हम बिल्कुल ही दिमाग से फ़ारिग हैं। और सच में इसने अपनी ऑडियंस को बिल्कुल ही दिमाग से फ़ारिग समझ लिया है। इसीलिए यार ये इस तरह की हरकतें करती है, इस तरह के झूठ आकर खुलेआम बोल देती है। मतलब देखो, एक बात समझने की है ना, जब तू वीडियो कॉल कर कर के दिखा रही है और वो घर भी दिखा रहा है, वो गेम्स भी खेल रहा है, वो सोफ़े पे बैठा हुआ है, हर एक चीज़ तू वीडियो कॉल पे देख रही है, और उसके बाद अपनी ऑडियंस को आ जाके तू बोल रही है कि नहीं वो घर पे नहीं था, मैं उसको किसी महफूज हाथों में छोड़ के गई थी। कौन है तेरे महफूज हाथ वहाँ पर बैठे हुए? और उसके बाद तू अपनी गाड़ी भी बाहर ही पार्क करके गई थी। अगर तेरा बेटा किसी के पास था, अनीता के पास नहीं था, तेरे पास कोई और पिक एंड ड्रॉप वाला बंदा नहीं था, तो तुम लोग गाड़ी अंदर क्यों पार्क नहीं करके गए? मतलब बड़ी बातें हैं समझने वाली। इस बीबी ने असल में सारी दुनिया को ही समझ लिया पागल। अब लोग इसको ना सच इसका जानने और समझने के बाद भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो इसको अनकंडीशनली लव करते हैं। इसने उन लोगों को समझ लिया है कि वो पागल है। उनकी प्यार मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर ये इस तरफ लग गई है कि उनको बेवकूफ़ बनाती जाऊँ, कुछ भी झूठ सच उनके मत्थे मारती रहूँ और वो मेरी इन बातों पर यकीन करते रहेंगे। जबकि सारी दुनिया ने ये चीज़ देखी है कि 16 दिन तक ये अपने बेटे को अपनी काम वाली के सर पर छोड़कर और वहाँ पर ये खुली फिरती रही। अच्छा, इसने ये बात बोली कि मैं जल्दी वापस आ जाती,
मैं सिर्फ़ अम्मी की वजह से वहाँ पे मुझे इंतज़ार करना पड़ा, अम्मी की वजह से मुझे रुकना पड़ा। मतलब आप मुझे सारे ये बात बताना कि ऐसी आख़िर क्या थी? क्या ये बाय एयर अपनी बेटियों को कराची ले जाकर नहीं जा सकती थी? इतना पैसा इसने गाड़ी के सफ़र पे खर्च किया और अब दोबारा इसका हस्बैंड जाएगा अपनी सेकंड वाइफ़ को लेने, फिर भी खर्चा होगा। अच्छा ख़ासा इसने खर्चा किया और टाइम भी वेस्ट किया बच्चियों की। 1 हफ़्ते से इसकी ज़्यादा हो गया टाइम, इसकी बच्चियों के स्कूल ओपन हुए हुए हैं, इसकी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही थी, उनकी पढ़ाई का कितना आर्ज हुआ। अपने बेटे की पढ़ाई का तो इसको बड़ा था, लेकिन अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई का इसको कोई फ़िक्र नहीं थी। ये बाय एयर भी जा सकती थी, आराम से वहाँ पे जाती, 2-3 दिन में कराची का फ़ंक्शन अटेंड करती। इस्लामाबाद से गाँव जाना, गाँव से कराची जाना और कराची से फिर गाँव जाने का कोई मुझे मकसद समझ नहीं आया। आप लोग भी इतनी समझ रखते हो ना, इस्लामाबाद से गाँव 1 रात के लिए इतना लंबा सफ़र करके जाने की आखिर ऐसी इसको क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? बाय एयर जाती, 2 दिन फ़ंक्शन अटेंड करती, तीसरे दिन इस्लामाबाद वापस आ जाती, फिर अपने हस्बैंड को भेजती, चाहे वो रेलगाड़ी में ही चला जाता, क्योंकि रेल में भी सफ़र आसान ही होता है। रेल में चला जाता, वहाँ पर जाकर इसकी माँ को भी लेता, अपनी सेकंड वाइफ को भी लेता और आराम से घर वापस आ जाता। किसी को प्रॉब्लम होती ही ना, ना इतने दिन बच्चियों का स्कूल डिस्टर्ब होता, ना बच्चे को अकेला छोड़ना होता और इसका भी जो काम था मीटअप वर्क, सारा काम जो है वो सेट हो जाता। अब अम्मी की खातिर हमेशा इसकी आदत है ना यार, आपने देखा है कि ये हमेशा अपने किए का इल्ज़ाम दूसरे पर डालती ही डालती है। अब लोगों के मुँह में दे दिया है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अम्मी की खातिर वहाँ पे इंतज़ार करने पे मजबूर हुई हूँ, इसीलिए मेरा बेटा अकेला था। तो कोई इसको मजबूरी नहीं थी, इसके हस्बैंड ने जाना ही जाना है अपनी सेकंड वाइफ को लेने के लिए, तो 10 दिन पहले चला जाता, साथ अम्मा को भी लेकर आ जाता। अम्मा कौन-सा बाहर रोड पे बैठी हुई थी, पंजाब का पुत्र वहाँ पर था, वो प्यारी नज्जो बहू अम्मा के साथ थी। अगर 2-4 दिन ऊपर-नीचे हो भी जाते, तो क्या वो रख के अम्मा को खाना नहीं खिला सकते थे? इतनी क्या आख़िर थी, बेटा अकेला छोड़ के, बच्चियों का स्कूल छुड़वा के इसको वहाँ 4 दिन माँ का इंतज़ार करना पड़ गया कि माँ फ़ारिग हो तो हम साथ ही लेकर जाएँ, और अब हस्बैंड जाएगा दोबारा अपनी सेकंड वाइफ़ को लेने। तो उसका भी मैं आपको बता दूँ, इसके हस्बैंड की अपनी ज़ुबान की ये बात है, उसने बोला है कि मैं रमज़ान से पहले जाऊँगा सेकंड वाइफ़ को लेने के लिए। तो तब भी मैंने बोला था कि रमज़ान से पहले जाने की जो बात है ना, वो कुछ गड़बड़ है। अब मुझे कल कन्फर्म कब हुआ, जब मैंने कल चाचा की वीडियो देखी ना, जहाँ पर चाचा जा रहा था वापस। उस वीडियो में एक क्लिप था जहाँ पर चाचा माँ को बार-बार बोल रहा था कि रमज़ान में आओगी ना? माँ बोलती है हाँ आऊँगी। उसको कहता है कि ये जो सज्जू नहीं है इसका, कि इसको कहना ना भेजेगा, कहती है हाँ, हाँ वो भेज देगा, भेज देगा। मतलब किसको भेज देगा? सियानी को भेज देगा। ज़ाहिर है सज्जू सियानी की इजाज़त दे सकता है ना, माँ ने तो जाना है, माँ को तो सज्जू से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, तो वो भेज देगा। मतलब फिर माँ और सियानी दोनों जाने वाली हैं रमज़ान में सऊदीया, और जब वो दोनों जाएँगी तो पीछे बच्चे हैं, बच्चों की स्कूलिंग है, बच्चों की देखभाल करनी है। बच्चे अनीता के सर पे तो थोड़ी छोड़ के जा सकती है। अनीता के अपने 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो उनको सँभालेगी या इसके बच्चों को सँभालेगी। और आपको ये भी पता है कि ये बच्चे जो हैं इसकी सेकंड वाइफ़ के साथ बड़े खुश रहते हैं। वो इनके मुँह में निवाले डाल-डाल के इनको खाना खिलाती है। जब भी गाँव जाते हैं तो वो 13 साला मोहब्बत ही इसके बच्चों को सँभालती है। ये तो सबने देखा हुआ है, इसको नहलाना-धुलाना, उनको खाना खिलाना, सब कुछ वही करती है, बच्चे उसके साथ सेट रहते हैं। अब ये सज्जू मियाँ जाएँगे रमज़ान से पहले, अपनी 13 साला मोहब्बत को लेकर आएँगे और ये अपनी अम्मी के साथ चली जाएगी सऊदीया। फिर पीछे 13 साला मोहब्बत यहाँ पर रहेगी, इसके काम करेगी, इसका घर सँभालेगी, और ये वहाँ से जैसे पहले इसने टसवे नहीं बहाए थे, हाय मेरे हस्बैंड को तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है, मेरे बच्चे रुल रहे हैं, सेकंड वाइफ़ उनको सँभाल नहीं रही, और सेकंड वाइफ़ का हो सकता है उसी दौरान बच्चा भी पैदा करवाया जाए। पता नहीं कौन-सी ये प्रेगनेंसी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। उस वक़्त तो सलमा पे बड़े ये उँगलियाँ उठाते थे ना, सलमा की अभी प्रेगनेंसी नहीं ख़त्म हुई, कितना और टाइम रह गया। तो सज्जू से पूछो ना, ये जो 13 साला मोहब्बत है इसकी प्रेगनेंसी कब ख़त्म होगी, कब इसकी डिलीवरी का टाइम आने वाला है, या अपने मर्ज़ी और अपने हिसाब से उसकी इन्होंने डिलीवरी करवानी है। तो ये सारा ड्रामा ये क्रिएट करने वाली है, ये सारा सीन क्रिएट करने वाली है, इसीलिए इस वक़्त सेकंड वाइफ़ को ये लोग साथ नहीं लेकर आए। जब ये इस्लामाबाद से गई थी, इसकी पूरी प्लानिंग थी सेकंड वाइफ़ को साथ लाने की, लेकिन वहाँ पर ये जो 4 दिन चाचा के पास बैठी रही है ना, चाचा का ब्रेन वॉश करने के लिए चाचा को वहाँ भेजा गया। पता नहीं अब क्या चाचा के साथ झूठी सच्ची बातों के वादे किए गए होंगे। क्योंकि आपको भी ये पता है चाचा ऐसा सरफिरा बंदा है ना, यहाँ पर था तो वो सलमा लोगों को गंदा करता था, वहाँ पर जाता तो इन लोगों को गंदा करता, उसकी तो ये आदत है। वो जहाँ पर जाता है वो दूसरे बंदे को गंदा करने लग जाता है ना। तो ये चीज़ तो इनको कन्फर्म थी, चाचा ने हमारी जाके पोल पट्टियाँ खोलनी है और खोलनी ही खोलनी है। इसीलिए सियानी 4 दिन बगैर व्लॉग बनाए गाँव में बैठी रही, चाचा को अच्छे से समझा के सारी स्क्रिप्ट सिखा के वहाँ पर भेजा गया कि हम दोनों माँ बेटियाँ आएँगी। तभी रुखसत होते वक़्त चाचा बार-बार अपनी बीवी को बोल
बोल रहा था आओगी ना, रमज़ान में आना है ना, फिर सज्जू को बोलना ना। वो कहती है हाँ हाँ वो भेज देगा, वो कह देगा, तुम फिक्र ना करो, तुम जाओ बस एक बार तुम जाने वाली करो, हम आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। अब ये सेकंड वाइफ़ का तभी ड्रामा लेकर आएगी। सेकंड वाइफ़ जब तक ये वापस नहीं आ जाती तब तक इसके घर को सँभालेगी, और जब ये वापस आ जाएगी ये बोलेगी सेकंड वाइफ़ यहाँ रहना नहीं चाहती, सेकंड वाइफ़ ने ये कर दिया, लड़ लिया, मैं उम्रे से वापस आई थी, सेकंड वाइफ़ मेरे साथ ये करके चली गई, मेरे बच्चों को नहीं अच्छे से सँभाला। वो कहती है मैं गाँव में ही जाऊँगी। आखिर सेकंड वाइफ़ को गाँव में ही भेजा जाएगा। उसके लिए कोई रेंट का घर नहीं देखा गया, उसके लिए कोई रेंट का घर नहीं खरीदा गया, और ना ही अभी उसको लेकर आना था। ये ड्रामा इन्होंने क्रिएट किया है। अब जब ये जाएगी उम्रे के लिए उससे पहले सेकंड वाइफ को लेकर आएँगे। और अब ये बात करना कि तुझे कैसे पता चल गया उम्रे के लिए, तो ये इनकी अपनी ही बातें हैं, जहाँ पर अम्मा और चाचा की अगर आप गुफ्तगू सुनो, ऊपर से सज्जू मियाँ ने बोल दिया है कि सेकंड वाइफ को रमज़ान से पहले ही मैं लेकर आऊँगा, तो ये चीज़ें कन्फर्म है। अम्मा से वहाँ पर चाचा बोल रहा था कि इजाज़त ले लो सज्जू की कि वो भेजेगा, तो वो किसको भेजेगा? सज्जू अपनी बीवी की इजाज़त दे सकता है ना, अम्मा की तो इजाज़त सज्जू नहीं देगा ना। इसलिए बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर होकर सामने आती हैं। अगर कोई समझना चाहे तो बहुत कुछ क्लियर है। अब अगर ये अपना उस टाइम पर फ़ैसला चेंज कर दे, या चाचे को सिर्फ़ मस्का लगाने के लिए इन्होंने किया है, तो वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन फ़िलहाल तक इनकी जो हमें चीज़ें समझ आ रही हैं वो यही है कि सेकंड वाइफ़ को रमज़ान से पहले बुलवाया जाएगा, अपने बच्चों की देखभाल के लिए, अपने बच्चे सँभालने के लिए, रमज़ान में घर सँभालने के लिए, और हो सकता है ये माँ के साथ उम्रा करने रमज़ान में जाए। अब आगे देखते हैं फिर चीज़ें क्या निकल कर आती हैं और क्या होता है। ख़ैर इसने आज आके अपना पूरा घर दिखाया, मेरा घर बड़ा साफ़-सुथरा था, तो बीबी जब तू नहीं होती तो वाक़ई तेरा घर साफ़-सुथरा होता है, गंदगी तो तूने ही मचा के रखनी होती है, शॉपिंग कर के ला के जगह-जगह चीज़ें फेंकना, और तुझे पता नहीं होता सारा दिन बिस्तर में घुसे रहना। तो तू नहीं थी तो देख अनीता औरत है, एक जो औरत होती है ना वो भी अकेली है, और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तीसरा तेरा बच्चा था, 3 बच्चे सँभाल कर उसने घर को भी इतना नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, खाने भी बनाती रही है, सब कुछ करती रही है ना। तो यहीं से तुझे सीख लेना चाहिए कि औरत कैसी होती है, कैसे बच्चों को और घर को मेंटेन रखा जाता है। ख़ैर इसके आने के बाद भी अब घर की हालत आप देख ही लेना कि क्या होने वाली है। और उसके बाद इसने पूरा घर दिखाया लेकिन अपनी बच्चियों का रूम नहीं दिखाया। इससे कोई क्वेश्चन करना ना, आखिर तूने बच्चियों का रूम क्यों हाइड करके रखा हुआ है, वो तुम क्यों नहीं दिखा रही? इसलिए ना कि उसको स्टोर रूम बनाया गया है। वो जो इतनी बातें करती थी मैंने बच्चों का सेपरेट रूम बनाना है, अब मैं ड्रीम हाउस में बच्चों का सेपरेट रूम बनाऊँगी। बीबी जब तूने मैट्रेस नीचे ही लगाने हैं, बच्चियों के कमरों को तूने काड़-कबाड़ बनाकर वहाँ पर रखना है, तो फिर मतलब ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ख़ैर अब सयानीबाजी देखते हैं, बुज़ुर्गों के नाम का वो जो नोट-वोट आते हैं ना, क्योंकि बुज़ुर्ग मैंने सुना है, मुझे एक कमेंट आया था कि बुज़ुर्गों के नाम का भी काफ़ी पैसा-वैसा मिलता है, जहाँ पर बुज़ुर्ग दिखाए जाते हैं ना, तो इसीलिए थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के बाद अपने ससुर को भी लाकर उसकी खिदमत और उसके शॉपिंग के ड्रामे भी दिखाए जाते हैं। चाचा-अम्मा को बिठा के दिखाए गए हैं, फिर अम्मा को दिखाए जाते हैं, और जैसे ही अम्मा आ जाती हैं एकदम से गाड़ियाँ भी आने लग जाती हैं, प्लॉट भी आने लग जाते हैं, तो फिर समझने वाली बात है, समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो इसके ये ड्रामे तो चलते ही रहेंगे, इसके ये ड्रामे रुकने वाले तो हैं नहीं। अब आगे देखो चल के क्या-क्या सामने आता है। अब नैना लोगों से भी इनकी सबसे सुलह होगी, डीडी से भी मुलाकात हो चुकी है, सबसे मुलाकातें हो गई हैं। कराची मीटअप में कोई भी बाकी नहीं रहा जिससे मुलाकात नहीं की गई। बहुत से लोगों को छुपा कर रखा गया, बहुत से लोगों के मुँह पर इमोजी और उनको ब्लर किया गया, पता नहीं क्यों छुपाने की ज़रूरत पेश आई थी। आमिर की वीडियो में भी जब वो इनके जो रूम में गेस्ट हाउस में इनसे मिलने गया था, तो वहाँ पर भी वो ब्लर कर रहा था, लोगों को छुपा रहा था। आखिर लोगों को छुपाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, मुझे यही चीज़ें समझ नहीं आती। तो बहुत कुछ पीछे चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ें खुलेंगी। और यहाँ पर मुझे ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि ये बेवड़े के बेटे को मोबाइल नहीं आकर लेकर दिया, तो आप लोग फ़िक्र ना करो, बेवड़े ने जितना लूटना था उसने लूट लिया है। नज्जो और बेवड़े ने जो प्लानिंग की हुई थी ना, मतलब जब ये चक्कर गाँव का लगाती है ना, वो इसको वापस ऐसे ही नहीं लौटने देते, खाली हाथ तो कभी भी वो नहीं रहते ना, अच्छा खासा इससे लूट ही लेते हैं। कुछ ना कुछ बातें करके कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ही लेते हैं, जिसकी वजह से फिर सियानी सबको पैसा बाँटने पे मजबूर हो जाती है। तो वो जो इसके बेटे के मोबाइल का ड्रामा सारा उन्होंने बाप और माँ ने मिलकर बेटे से करवाया था ना, आप देखो उसकी छोटी नज्जो की बेटियाँ जब उससे पूछ रही थी ना कि कितने पैसे चाहिए, और पीछे से वो उँगलियों से इशारे कर रही थी इतने माँगो। मतलब हालात चेक करो, इसने अपनी नज्जो ने अपनी बेटियों को भी सिखा के रखा हुआ है कि इस फुप्पो से कैसे लूटना है। उसने लूट लिए हैं जितने उसने लूटने थे,
बेवड़ा ऐसे ही खुश-खुशां होकर ये रज़ामंदी वाले सारे सीन नहीं जो है ना वो रिकॉर्ड किए गए, क्रिएट किए गए। इतनी माँ की सुनने वाला था, बहन की सुनने वाला था, तो इतनी लड़ाइयाँ ही उसने चाचे से क्यों लगाई थी? उसको तो पता था चाचा जाने वाला है, लड़ाइयाँ क्यों लगाई थी? अब बहन ने मुट्ठी गरम की है ना, तो इसलिए सारा खली-वली हो जाता है, बॉटली वगैरह का इसका सेटअप हो जाता है ना, फिर इसको सब कुछ भूल जाता है। ये ऐसा बेवड़ा तो फिर बेवड़ा ही हुआ ना। तो ख़ैर वो मोबाइल-वोबाइल का सब पैसे-शैसे उन्होंने लूट लिए हैं। इसके बेटे को तो क्या ही मोबाइल यार, वो भी बाप की तरह मोबाइल जाके बेच के तो बॉटल ही अपनी खरीद लेगा, कोई फ़ायदा नहीं है ना इन लोगों को पैसा देने का। ख़ैर सयानी से नज्जो काफ़ी लूट लेती है, नज्जो के तो इस वक़्त मैं कहती हूँ कि पूरी की पूरी इस वक़्त कड़ाई में ही नज्जो डूबी हुई है, हर तरफ से पैसा इकट्ठा कर रही है, हर तरफ से पैसा आ रहा है। सयानी को भी यही सिस्टम चल रहा है क्योंकि एक सिर्फ़ वाईटी की कमाई पर बच्चों को पढ़ाना, इतनी प्रॉपर्टीज़ खरीदना, जहाँ पर घर है उसके टैक्सेस देना, हर एक चीज़ इतना खर्चा करना, आए दिन गाड़ियाँ इतने-इतने लंबे सफ़र पर लेकर जाना, पेट्रोल, खाना-पीना, शॉपिंग, ये सब कुछ एक वाईटी की कमाई से नहीं हो सकता। ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है। बिज़नेस तो इसने अभी तक अपना कोई स्टार्ट किया नहीं है। फिर 2 नंबर सिस्टम होते हैं ना, फंडिंग-वंडिंग वैसे भी आजकल वाईटी के ऊपर बहुत आम हुई हुई है, तो सोचो अगर एक नॉर्मल बंदे पे फंडिंग लाखों की फंडिंग का इल्ज़ाम लग रहा है, तो फिर इसके क्या ही हालात होंगे। खैर ठीक है व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।